पक्ष का काम सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, जात पात में देश को बांटो की राजनीति और देश विरोधी ताकत से मदद लेकर इस देश में राजनीतिक दुकानदारी चलाने का प्रयास विपक्ष कर रही है। अगर विपक्ष आज जात पात छोड़ दे तो उसका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। विपक्ष तालाब में मछली मारने की राजनीति करता है और हम बहते पानी में सबका साथ सबका विकास की बात सोचते हैं। तो इस तरह करके आज देहरी में आया हूं। कुछ लोगों ने अभी डालमिया जो फैक्ट्री था, जो रेलवे की सरकार में आगे बढ़ रहा है। पहले गंगा पर अगर पुल की बात करें तो एक मोकामा घाट में गंगा पर पुल हुआ करता था, लेकिन आज जब बक्सर से आप शुरू करेंगे और झारखंड के बॉर्डर कटिहार साहेबगंज तक जाएंगे तो गंगा पर दर्जनों पुल बन चुके हैं। और इस तरह करके अगर आप नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय उच्च पथ की बात करते हैं तो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले एक जीटी रोड हुआ करता था। हम लोग उसको किताब में पढ़ा करते थे कि भाई एक रोड भारत में ऐसा भी, लेकिन आज उस जीटी रोड का भी उन्नयन हुआ और उस तरह के कितने रोड इस देश में बने। चारों तरफ आप पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाएंगे तो राष्ट्रीय उच्च पथ जिस तरह से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, साधन संसाधन बहुत जरूरी है। समर्पित है, देश के विकास के लिए समर्पित है, देश विरोधी ताकत को समाप्त करने के लिए समर्पित है और गरीब, दलित, महादलित जो पिछड़े लोग हैं उनको कैसे अधिकार मिले। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अतिशोक्तियों को जब उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी जीने का हक मिले, तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा को गांव-गांव तक और गरीब का कल्याण हो। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का भी शुरुआत किया, विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटी छोटी जाति के लोग जो कि आज भी समाज से अलग थलग पड़े हुए थे, सबका साथ सबका विकास, और इस रास्ते पर चलकर 2047 तक भारत विकसित हो, इसका प्रयास एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। विकसित करने के लिए और देश विरोधी ताकत का सर कुचलने के लिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है। 140 करोड़ का भारतीय लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है जिस पर पूरे दुनिया के विकसित देश का नजर लगा हुआ है। कोई भी विकसित देश, अमेरिका या चीन, नहीं चाहता है कि भारत में कोई अस्थायी सरकार रहे और भारत के लोग खुशहाल रहें, क्योंकि जब किसी देश में अस्थायी सरकार और मजबूत सरकार बनती है तो वो देश मजबूती के साथ फैसला ले सकती है। और यही कारण है कि पूरे दुनिया में आज भारत 5वां आर्थिक ताकत बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी आपके बगल के 2 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ और तरारी में हम भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। कुछ लोग जात पात और समाज के अंदर लोगों के बीच अफवाह फैलाकर राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मतदाता बेनकाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ता की पार्टी रही है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने 2 बातें बताई थी कि हमारे उन पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा
जिन लोगों ने पार्टी को सींच कर खून पसीना बहा करके जनसंघ काल से आज तक पार्टी को शिखर पर लाने का काम किया है। कभी हमारे 2-3 सांसद हुआ करते थे और आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एनडीए की सरकार बनी है। सेकेंड पार्टी, थर्ड पर्सनल, व्यक्तिगत हमारा ये होता है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी देश के लिए कोई बात होती है, राष्ट्रवाद की कोई बात होती है, देश विरोधी ताकत पर कुछ बोलने का होता है, वंदे मातरम बोलने का होता है, भारत माता की जय बोलने का होता है, तो सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता मिलेंगे जिनके जवान पर भारत माता की जय होता है। और इस देश में जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति करके और हमारे अकलियत मुसलमान भाइयों को भी गलत तरीके से उपयोग करने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और 80% सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को भी आज इस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह देश का माहौल विपक्ष और इंडी गठबंधन कहां ले जाना चाहता है, यह आप समझ सकते हैं। बात अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश को शायद अच्छा नहीं लगा और इसीलिए भारत के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो और कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व राज्यों का मामले को हवा देने का, आग लगाने का फैसला देश विरोधी ताकत कोशिश कर रहा है और इसमें विदेशी ताकत अपने सभी साधन संसाधन को उस पर लगाए हुए हैं। राहुल गांधी जिस तरह अमेरिका में जाकर, विदेश में जाकर देश विरोधी बात करते हैं और देश के अंदर उन्माद फैलाने का बात अमेरिका जाकर करते हैं। देश की जनता पहचान ली कि इस देश का नमक खाने वाला बाहर में जाकर नमक हरामी करे तो वो देश का अपना नहीं हो सकता है, कभी भी देश का हितैषी नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि लोगों ने राहुल गांधी को कि इस चेहरा को भी, देश विरोधी चेहरा को भी पहचानने का मौका मिला लोगों को।